हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं दिव्या, आपकी मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 3। ठीक है। गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शंस। हमारे पास क्या दी गई है? देखो, सीट्स का डेटा दिया गया है, मतलब असेंबली में, मतलब इलेक्शंस हुए होंगे कभी। इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज होंगी, जिस पार्टी ने जितनी सीट जीती है उसका डेटा दिया गया है। ए पार्टी ने 75 सीट जीती, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसमें जो है बार ग्राफ जो है बना के दिखाना है। अगर आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर और क्या देखना चाहते हैं, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बस सबसे पहले इसका बार ग्राफ बनाते हैं। देखो, आपको मैं बोर्ड पे अच्छी तरह समझा रही हूँ कि बोर्ड पे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आपको सबको ग्राफ बनाना आता है। अगर ग्राफ बनाना नहीं आता है, किसी को ग्राफ पे सीखना है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक इंट्रोडक्शन उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है। देखो, बार ग्राफ बना रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जो लाइन है उस यहाँ पे होता है ओरिजिन को, नीचे जो है इक्वल इक्वल पे निशान लगाएंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लिए। यहाँ पे मैं अपने आप लगा रही हूँ, आपकी कॉपी पे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ग्राफ कॉपी पे ही करेंगे। ठीक है। ग्राफ कॉपी पे निशान होते हैं, उस पे निशान लगाएंगे। अब देखो, यहाँ पे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाएंगे। सबसे छोटी वो क्या दी हुई है, 10 ग्रेड। अगला नंबर कौन सा दिया गया है, 29, 37, 55, 75। तो ऐसा करते हैं 5 5। देखो, सबसे पहला नंबर लो 5, 10 मत लो, 5, अगला लो 10, उससे अगला 15। ठीक है। जिस तरह से यहाँ नंबर्स दिए गए होंगे ना, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर्स गए हैं। ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, उसके बाद 50, 55, फिर 60, 65, 70 और 75। ठीक है। या तो 10 करके भी ले सकते हैं, पहले 10 लो, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। लेकिन आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए इसलिए मैंने मतलब 5 5 पे क्या करें, निशान लगाए। आप 10 करके भी निशान लगा सकते हो, 10 करके मतलब यहाँ पे ले सकते हो डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गया। देखो, सबसे पहले ए पार्टी ने जीती है 75। ठीक है। यहाँ पे ये इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, 75 के जो बिल्कुल सामने लाइन जा रही होगी ग्राफ कॉपी पे, और इस पॉइंट के सामने जो बिल्कुल सामने लाइन जा रही होगी, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करके ये वाला पॉइंट मिल गया। इसी तरह इस वाले पॉइंट के सामने जो लाइन जा रही होगी, ये वाला पॉइंट इस तरह से ज्वाइन कर दिया स्केल से। ये जो मिला है हमें बार, जो मिला है कौन सी सीट के कोरस्पॉन्डिंग मिला है, ए के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब बी ने जीती है 55। 55 कहाँ है, यहाँ 55 के बिल्कुल सामने लाइन जा रही होगी आपकी ग्राफ कॉपी। इस जो भी पॉइंट लोगे उसके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सीधे ऊपर लाइन जा रही होगी। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट करेंगी। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर सीधे, बिल्कुल सीधे जो लाइन जा रही होगी, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे कट करेंगी, पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना। ये जो बार बना है किसका बना है, बी का। सी ने कितनी सीट वोट करी है, 37। 37 क्या है, 35। 35 से बड़ा होगा, 40 से छोटा होगा। ठीक है।
35 और 40 के बीच में ये वाला पॉइंट नहीं होगा। इस पॉइंट के बिल्कुल सीधे लाइन जा रही होगी। इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर जो लाइन जा रही होगी, इस पॉइंट के जो बिल्कुल ऊपर लाइन जा रही होगी, ठीक है। देखो जहां भी दो लाइन आपस में कट करेंगी एक पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल गया पॉइंट। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इस पॉइंट पे कट कर रही, बस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये मिल गया सी का। डी ने कितनी सीट जीती है? 29। 29 क्या होगा? देखो 25 और 30 के बीच में होगा, मतलब 30 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, 30 से थोड़ा सा कम यहाँ। इस पॉइंट के सामने जो लाइन जा रही होगी यहाँ होगा, यहाँ ये हो गया टी, ठीक है। 30 से छोटा ग्राफ, छोटा 30 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, कितना होगा? 29। आई होप आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है। अब है ई पार्टी ने 10 सीट जीती है। 10 के सामने बिल्कुल जो लाइन जा रही होगी यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, बिल्कुल जो 10 के सामने, यहाँ पॉइंट्स मिलेंगे। देखो क्या करना है, जो नीचे पॉइंट है उसके ऊपर जो लाइन दी हुई होगी और जो यहाँ पे पॉइंट है उसके सीधे लाइन दी होगी, जहाँ भी दो लाइंस कट करेंगी पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह ये वाली लाइन, इस वाला पॉइंट, इसके ऊपर लाइन, और जो यहाँ पे पॉइंट है इसके बिल्कुल सीधे लाइन, जहाँ पे दो लाइंस कट करेंगी ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये होगी ई पार्टी का बात। अब है एफ पार्टी का। एफ पार्टी ने 37 सीट जीती है। देखो 37 वाला ये बनाया था सी वाला, है ना। तो 37 वाला यहाँ पे बिल्कुल 37 के सीधे, बिल्कुल 37 की सीधे लाइन मिलेगी। देखो ये वाली लाइन और ये जो नीचे लाइन आई है, ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर कट करेंगी, इस पॉइंट पे कट करनी है। इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना आता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मिल गया बार ग्राफ, ठीक है। जितनी भी हमारे पास सीट्स दी गई थी उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या बना लिया? ग्राफ बना लिया। अब क्या करते हैं, इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। सेकंड पार्ट में पूछा है कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा सीट्स जीती है। वैसे तो यहाँ देख के बता सकते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में देख के बताएंगे। जिसका सबसे ऊंचा ग्राफ बना है, जिसका सबसे ऊंचा बार बना है ए का, तो ए ने क्या जीती है? मैक्सिमम सीट्स। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो बच्चों इस तरह आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।